नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं नन्हे पहलवान। श्रीकांत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। प्लीज बताइए ना, प्लीज सुन रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। श्रीकांत भाई, राहुल गांधी अपने एक और हम्म मकसद, एक और मिशन में हम्म। कामयाब हुए। राहुल गांधी ने लालू अच्छा। परिवार की बिहार की राजनीति को निगल लिया। हम्म राहुल गांधी ने, हम्म लोग इस पैटर्न पे ध्यान अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जितनी भी रीजनल पार्टियां थी, आज वो सब मजबूर हैं राहुल गांधी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए। जो नहीं लड़ेगा तो वो तो बीजेपी से हार तो उनकी तय है, लेकिन राहुल ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है ना कि उसके बगैर चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। अब नॉर्थ इंडिया की बड़ी दो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। इसके अलावा एक और पार्टी है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का आज पंजाब में यह हाल है कि 2027 का चुनाव अगर अकेले लड़ने की हिम्मत करेगी तो सर 10 सीट नहीं आएंगी। करप्शन के ये हाल है कि एक स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा पता चला है कि पंजाब में 40 या 42 डिस्टिलरियां हैं। डिस्टिलरी मतलब जो शराब के कारखाने होते हैं। हर एक कारखाने से रोज की करोड़ों करोड़ों रुपए की उगाही है, रोज की। मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूं श्रीकांत भाई। हर डिस्टिलरी से करोड़ करोड़, डेढ़ डेढ़, दो दो करोड़ की कैपेसिटी के हिसाब से उगाही हो रही है। ये हाल है आम आदमी पार्टी का। खनन और जो बाकी काम हो रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए। हरियाणा में आपने देख लिया कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं, बाकी वो जितनी पार्टियां थी सब खत्म हो गई। वो भजनलाल की पार्टी हो, चाहे वो मतलब जो भी थे, सब कुछ फिनिश। चौटाला परिवार फिनिश, दुष्यंत चौटाला फिनिश, अभय चौटाला फिनिश, मतलब एकदम खत्म। समाजवादी पार्टी को उसने ऐसा कर दिया है कि अखिलेश भैया पे वो हिम्मत नहीं बची है कि बिना राहुल गांधी के वो चुनाव लड़ने की सोच सके। ये हमने 2017 के बाद से देख ही लिया है। वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से गठबंधन करते ही हैं। आरजेडी का ये हाल कर दिया है कि आरजेडी इस बार अपना, हो सकता है ना कि बहुत सालों बाद अपना लोएस्ट इस बार स्कोर करे। एक पार्टी सिर्फ बची हुई है अगर कोई, तो उसका नाम है ममता बनर्जी की टीएमसी। पैटर्न देखिए, ममता बनर्जी कहती है इंडिया अलायंस में रहूंगी लेकिन चुनाव अलग लड़ूंगी, कोई सीट शेयरिंग नहीं करूंगी, कोई तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करूंगी। हाँ, जब दिल्ली में सरकार बनाने की बात आएगी तो जितने सांसद है उनको लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे साथ इंडिया अलायंस में रहूंगी, लेकिन सीट शेयरिंग या चुनाव इकट्ठे नहीं, चुनाव अलग लड़ूंगी। आप सोच के देखिए। और वो बची हुई है, देखिए आज भी उसने राहुल गांधी को बंगाल में नहीं घुसने दिया है और इसीलिए वो बंगाल में बची हुई है, सरवाइव कर रही है। और जिसने जिसने जगह दी है उनको राहुल गांधी निगल गया। ये राहुल गांधी सर वो एनाकोंडा है जो निगल जाता है और सर डकार भी नहीं लेता है। तेजस्वी को तो मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, बिहार जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेजस्वी यादव अपना सिर पकड़ के ना माथा पटक पटक के रो रहा है कि मैं कहा इसके चक्कर में पड़ गया। और ये वोट चोरी रैली और जन अधिकार रैली में इसको जो मैंने कमांड दे दी हाथ में ना, सर वो तेजस्वी यादव को निकल गया। ओवर टू यू श्रीकांत भाई। आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मुझे मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी का पूरा राजनीति एक तरीके से छत्रपों को खत्म कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छत्रपों, और देखिए खास तौर से छत्रप बने कैसे थे, ये सारे के सारे छत्रप जो थे, यह कांग्रेस की जमीन ही तो चुरा कर बने थे। आप सोचिए कि 60, 70 और 80 के दशक में हरियाणा में कौन प्रचंड बहुमत में था, पंजाब में कौन था, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकारें थी। तो मैं तो ये, वो जो एक बार देवेश ने अपनी राजनीति में कहा था कि मैं वो समुंदर हूँ, किनारों को सूखते हुए घर मत बना लेना देखते हुए, मैं वो समुंदर हूँ जो लौट कर आऊंगा। तो कांग्रेस वो समुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो वापस लौट कर आई है। और कांग्रेस जब वापस लौट कर आई है तो सीधे तौर पर आप समझिए वो अपनी जमीन वापस ले रही है, अपना वोट बैंक वापस ले रही है। पहले अजगर और मजगर का आपको पता है, वोट बैंक बहुत बड़े पैमाने पर 70 और 80 के दशक में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था।
कांग्रेस ने किस तरीके से अपर कास्ट में खासतौर से ब्राह्मण, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर, आपको पता है कि 20 से 30 सालों तक अलग अलग राज्यों में शासन किया और बहुत बेहतर ठसक के साथ सरकारें चलाई, और सेंट्रल में वही थी और स्टेट में भी वही थी। तो इसमें उनको अपनी सरकार चलाने, अपनी बात मनवाने और वोट बैंक को लगातार खुश करने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप समझिए 70 के दशक के बाद और 80 के दशक में खास तौर से, और 90 के दशक में तो ये सारा मामला उरूज पे था। इंदिरा इमरजेंसी लगाते और इमरजेंसी के बाद आप सोचिए कि जननायक निकलते हैं, बिहार में एक राजनीति की धुरी निकलती है, वो लालू प्रसाद यादव भी निकल कर आते हैं और वो नीतीश कुमार लेकर निकल कर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पता है किस तरीके से चौधरी चरण सिंह निकल कर आते हैं, मौलाना मुलायम निकल कर आते हैं और मायावती के भी बॉस यानी कि काशीराम, मान्यवर काशीराम निकल कर आते हैं। और आप समझिए पूरी की पूरी राजनीति बदल जाती है और कांग्रेस का वोट बैंक इनके हाथों में चला जाता है और अलग अलग वोट बैंक की राजनीति करते। अब पिछले 10 सालों से अगर आप देखिए, कांग्रेस जो हाशिए पे थी, कांग्रेस जो तमाम राज्यों में पिछड़ी हुई थी, 2009 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे जो 21 थे उनको छोड़ दिया जाए तो वो भी इस कारण था क्योंकि कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में चले गए थे। इसी कारण बहुत बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक है वो उसने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन आप समझिए उसके बाद अगर आप पूरी की पूरी कांग्रेस की, खास तौर से 2017 के बाद, 14 में भी नहीं, 2017 के बाद अगर आप कांग्रेस की पूरी राजनीति देखिए तो कांग्रेस का एक सिंगल एजेंडा था। कांग्रेस के वो भट्टा परसौल के बाद वो तमाम इटावा में जाना हो, मैनपुरी में जाना हो, अलीगढ़ का केस हो, खुर्जा का केस हो, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जो राजनीति कांग्रेस कर रही है वो आप सोचिए कि गोल टोपी की राजनीति कर रही है। गोल टोपी के मुद्दों को आगे लेकर आना, अल्पसंख्यकों की बात करना, अल्पसंख्यकों को रिझाना, और वो एक पुरानी फिल्म का गाना था ना कि आ अब लौट चले, तो आप लौट चले वाली जो कांग्रेस में एक तरीके से गोल टोपी को अपने पास, अपने पाले में लाने की राजनीति हो, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका असर हमने अजमल वो जो हारा आसाम में अपनी सीट पर, जो बहुसंख्यक थी और जिसमें वो 3 बार से ज्यादा जीता हुआ था, और वहां पर 15-20% से ऊपर हिंदू नहीं है, जो इत्र व्यापारी है, वहां अगर कांग्रेस सीधे तौर पर कांग्रेस जीतती है, आप ये सोचिए, और सीधे तौर पर अब जो गोल टोपी है वो गोल टोपी सीधे तौर पर उनको जिताने वाला है और उसको वोट देने वाला है, या उसको अपना उत्तराधिकारी या नेतृत्व। देखिए पहले ये अल्पसंख्यक वोट किसको देते थे, अल्पसंख्यक खासतौर से वोट इसको देते थे जो उनकी बात अलग अलग प्रदेशों में कर रहा था, यानी कि बिहार में आरजेडी कर रही थी, समाजवादी उत्तर प्रदेश में कर रही थी। लेकिन आप सोचिए 2019 के बाद सीधे तौर पर अल्पसंख्यक नहीं, गोल टोपी का एक सिंगल एजेंडा है कि जो बीजेपी को रोकेगा, बीजेपी के खिलाफ लोहा लेगा और बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से सफल होता हुआ दिखाई देगा। सीधे तौर पर इसमें कांग्रेस नजर, क्योंकि देखिए गोल टोपी को राहुल गांधी में भविष्य दिखता है। गोल टोपी को यह लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। तो राहुल गांधी से प्रेम नहीं है, कांग्रेस से प्रेम नहीं है, ये शत्रुता, ये दुश्मनी, या कहा जाए ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर है, ये सीधे तौर पर बीजेपी को लेकर है। अलग अलग राज्यों में वो इस बात पर वोट देता था कि बीजेपी कैसे हारेगी, और अब ये पैटर्न निकल के आ रहा है कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए वोट देते हैं, बीजेपी को हराने के लिए नहीं। ये चल रहा था ना बहुत बहुत राज्यों में कि छत्रपों के साथ थे, उसके बाद वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देते थे, अब वो कांग्रेस को जिताने के लिए वोट देते हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी राज्य में इतनी बड़ी जनसंख्या गोल टोपी की है, आप ये देखिए। और जो वीटो गोल टोपी के पास था, उस वीटो को गोल टोपी ने लगातार लगा लिया, और उत्तर प्रदेश में तो 14 में लगा लिया, आप सोचिए 19 में लगा लिया, 24 में लगा लिया, 17 में लगा लिया, 22 में लगा लिया। तो वो वीटो लगा पाने के बावजूद भी आप सोचिए गोल टोपी बीजेपी को नहीं हरा पाया, इसीलिए वो मायूस हैं, पर वो निराश हैं, पर वो अपने कामों से या फिर अपने एम से झुके नहीं है।
के साइड नहीं गए। तो मैं मानता हूं और इस बात को बहुत बेहतर तरीके से मानता हूं कि राहुल गांधी में उनको अपना भविष्य दिखता है। उसे लगता है कि मोदी को डिफीट करने वाला राहुल गांधी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक ना एक दिन राहुल गांधी हरा देगा। और इसीलिए गोल टोपी, वो हमारे कहावत है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, आप इस गोल टोपी को कुछ भी दे लीजिए, इस गोल टोपी के गांव में हींग भी लगा दीजिए, है ना, तो भी ये गोल टोपी आप भूल जाइए कि वो बीजेपी को वोट देगा, वो बीजेपी के पास आएगा, वो बीजेपी के साथ सटेगा, बिल्कुल नहीं सटेगा। और विनिंग कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस लगातार अलग अलग राज्यों में बना रही है, वो सीधे तौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन में देखता हूं कि एक गोल टोपी का वोट और अति पिछड़ा दलित, महादलित जो मायावती से टूटकर जा रहा है, जो बिहार में सीधे तौर पर आरजेडी का वोटर था, जो निराश है, जो आरजेडी से हट के जा रहा है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस के पास जा रहा है। और ये बहुत बड़े मैं कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा मूवमेंट है, इसे कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। तो पॉलिटिक्स चर्निंग मूवमेंट में है, पॉलिटिक्स बदल रही है और पॉलिटिक्स सीधे तौर पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। और राहुल गांधी मजबूरी भी है, जरूरी भी है, वो आरजेडी के लिए और समाजवादी के लिए। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं आती तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गोल टोपी का वोट बटेगा। अगर समाजवादी के पास नहीं आती है तो गोल टोपी का वोट बटेगा, ये बात क्लियर है। तो राहुल गांधी की राजनीतिक उपलब्धि भले 77 से ज्यादा चुनाव की हारने की भी है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक पॉजिटिव बात यह है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूंगा, कि बाय डिफॉल्ट बेनिफिट है उनको। बाय डिफॉल्ट बेनिफिट क्या है कि गोल टोपी उनके साथ एक मुश्त एक साथ खड़ा है, अलग अलग राज्यों में खड़ा है, और वो मौलाना मुलायम या मोहम्मद अखिलेश सबको छोड़कर राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया। और अब राहुल गांधी मजबूरी भी है, राहुल गांधी जरूरी भी है। और अगर राहुल गांधी को ये आरजेडी या राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी अपने साथ नहीं लेती है तो उनका हारना निश्चय है, जीत तो वो नहीं सकते, इतना क्लियर है। इसीलिए, और आपने बंगाल की बात की, देखिए दरअसल बंगाल में गोल टोपी में बहुत बड़ी तादाद जो है वो बांग्लादेश के गोल टोपियों की है। जो बांग्लादेश से गोल टोपी पहन के आए ना, जो ढाका की बंगाली बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल की बंगाली नहीं बोलते हैं, वो ढाका की बंगाली बोलते हैं। वो उनकी बंगाली अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका खान पान, उनकी रोटी सब अलग है। दरअसल वो उनको पश्चिमी बंगाल में शेल्टर किसने दिया, दरअसल उनको पश्चिमी बंगाल में रहने का मौका किसने दिया, दरअसल उनको पश्चिमी बंगाल में आप सोचिए पनपने का मौका किसने दिया, वो दीदी ने दिया, जाहिर सी बात है। और दूसरा यह है कि 60 के बाद 70 और 80 के दशक में आप सोचिए कि कम्युनिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस बहुत दूर दूर तक किसी मैदान पर नहीं थी, किसी खेल में नहीं थी। और उनसे सत्ता अगर लड़के ममता बनर्जी ने ली, और ममता बनर्जी उसके बाद सीधे तौर पर आप देखते हैं कि उस गुल टोपी की वोट की एक मुश्त, वो फुरफुरे शरीफ वाला है ना, उसके पास जब भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, लाखों की भीड़ में गोल टोपी जाती है, लेकिन वो गोल टोपी राजनीतिक तौर पर उसको वोट नहीं देती है, फुरफुरे शरीफ को। तो आप ये सोचिए कि सीधे तौर पर वहां एक मुश्त अधिकार कांग्रेस का नहीं, ममता का है। लेकिन मैं एक और बात आपको क्लियर बताता हूँ, आने वाले 10 सालों में देखेंगे कांग्रेस जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रही है और बंगाल जिस तरीके से पहुंच रही है, इसका डर ममता बनर्जी मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से डरी हुई, कि उनको पता है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर पैर फैलाएगी, पसारेगी और यहाँ पर सेट होगी, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी से बड़ा डेंट टीएमसी करेगी, और वो वोट जिसके दम पर ममता लगातार चुनाव जीत कर आती है, वो उनके हाथ से निकल जाए। जी श्रीकांत भाई, इसमें एक और बात है, मुझे लगता है ना कि राहुल गांधी यूपी और बिहार में विधानसभा चुनाव कभी जीतना ही नहीं चाहता। उसका जो पैटर्न है ना कि उसको सिर्फ लोकसभा के चुनाव से मतलब है। उसने एक काम बिहार चुनाव में उसने साबित कर दिया कि आज आरजेडी की, तेजस्वी की औकात बस इतनी है कि वो राहुल गांधी की जी हजूरी करेंगे, और यही हाल कल को वो अखिलेश का करेगा। काफी हद तक कर दिया है। अभी देखिए, अखिलेश उतना टोन डाउन नहीं हुए जितना तेजस्वी हो गए हैं। अखिलेश ने भी पूरी तरह सरेंडर नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी ने सरेंडर कर दिया है।
और अखिलेश को भी वो ऐसे ही सरेंडर कराएगा। आप एक चीज देखिए ना भाई, हरियाणा में चौटाला परिवार कितना कद्दावर था, किसी जमाने में कितनी तूती बोलती थी भाई। अरे आप सोच के देखिए कि भाई ओम प्रकाश चौटाला हो, उनके बाप हो, उनके बेटे हो, है वो, मतलब फैमिली कितनी स्ट्रांग थी, और जाटों का एक मुश्त नेता थे देवीलाल। आज कहां है देवीलाल एंड फैमिली? खत्म हो गई। कुछ उनके डिसीजंस, कुछ उनका करप्शन, और कुछ राहुल गांधी की नीतियां। राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डोमिनेट करने की कोशिश की, भूपेंद्र हुड्डा भी स्टेप डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है, और उनका बेटा निकम्मा है। एक्चुअली इन सब सिल्वर स्पून बेबीज के साथ सबसे प्रॉब्लम पता है क्या श्रीकांत भाई? अगर तुमको पॉलिटिक्स करनी है तो भैया उनको पॉलिटिकली तैयार करो ना। हरियाणा का पूरा चुनाव दीपेंद्र हुड्डा की जाट पॉलिटिक्स ने हरवा दिया भाई। ये लगा वहां घूम घूम कर जाटों की राजनीति करने, अन्य बिरादरियां छिटक गई। अखिलेश यादव के साथ प्रॉब्लम क्या है? अखिलेश यादव को दिख रहा है कि शरेआम राहुल गांधी गोल टोपियों पे डोरे डाल रहा है, और गोल टोपी राहुल की तरफ खिसक रहा है। अखिलेश यादव कुछ कर नहीं पा रहा है भाई। उसके लिए डिसीजन पता है क्या लेना होगा? अकेले चुनाव लड़ जाओ, राहुल गांधी को खत्म कर दो एकदम यूपी से। लेकिन राहुल गांधी को खत्म करने के लिए खुद की आहुति देनी पड़ेगी, तो अपने प्राणों की आहुति देना नहीं चाहता। ये इतने लोभी है ना कि ये लंबा सोच नहीं सकते, लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है। ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हैं। इनको है कि अभी खाने को मिल जाए बस तुरंत, लंबा क्या होगा देखी जाएगी। ये लंबी सोच के। और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है, बेनिफिट क्या है? बीजेपी लंबी रेस का घोड़ा है, लंबा सोचती है। बीजेपी को पता है कौन सा स्टेट 10 साल बाद जीतना है। उनको पंजाब जीतना होगा, 2032 में जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। आज पंजाब में जो माहौल है, लोग हल्के में ले रहे हैं श्रीकांत भाई। अब कहने को तो बीजेपी की एक सीट नहीं आई, बीजेपी सारी 13 की 13 सीट हार गई, लेकिन नहीं, उन 13 लोकसभा सीटों में 20 असेंबली ऐसी थी जो बीजेपी जीती है, और अच्छे मोटे मार्जिन से शहरी सीटें जीती है। तो इसका मतलब है बीजेपी आज 20 सीट की मालिक हो गई ना पंजाब में। और आज से 10 साल बाद अगर यही पॉलिसीज बीजेपी की चलती रही तो भाई, बीजेपी ने एक समाज को एक चीज समझाई कि भैया यहां सबका साथ सबका विकास है, गुंडागर्दी मत करो, सुख से कमाओ और सुख से खाओ। लेकिन गोल टोपी को अराजकता पसंद है सर। वो जो एक ख्यालिस्तानी है ना पंजाब में, उनको अराजकता पसंद है। तो आज राहुल गांधी उनकी उस अराजकता को शह देता है भाई। जनजी आंदोलन हुआ नेपाल में ना, राहुल गांधी कह रहा था ना कि दिल्ली की सड़कों पर युवा को उतर जाना चाहिए, जो लद्दाख में वो दिल्ली में होना चाहिए। राहुल गांधी भूल गया कि दिल्ली में उनका भी घर है, और सिल्वर स्पून लेके वो पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी नहीं। नरेंद्र मोदी तो चाय वाले के बेटे हैं। उनका क्या हो तो कहते हैं झोला उठाएंगे हिमालय चले जाएंगे। वो जाए ना अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज, उनके एजेंडे सेट हैं। तो धीरे 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 करते करते राहुल गांधी इन सभी क्षेत्रीय पार्टी को या तो घुटनों पे ला दिया, या सर मैं बताऊं, वो बाबा जी एक बात कहते होते हैं कि अब छोड़िए यहां इस पटल पे उस शब्द का नहीं, उसकी जी मत मारो, उस्ताद की मारो। तो राहुल गांधी ने इन सबको सर वो कर दिया है, स्टरलाइज कर दिया है। और उसका सीधा साधा एक तो सर एकदम स्पष्ट उदाहरण है तेजस्वी। तेजस्वी को स्टरलाइज कर दिया राहुल गांधी ने, और अगला नंबर अखिलेश यादव का है। शिवसेना। देखिए मैं उत्तर प्रदेश में एक बात कहना चाहूंगा, मेरा फाइनल रिमार्क है। दरअसल राहुल गांधी 75, 77 और 80 से ज्यादा चुनाव अलग अलग राज्यों के हार चुके हैं, पर अभी भी वो कहा जाए कि शहजादे के तौर पर कांग्रेस के है, और बल्कि उनकी चाटुकारिता जी हजूरी और बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये तीसरी डिफीट और लोकसभा चुनाव के लगातार डिफीट कबूल करने के लायक है? मुझे नहीं लगता कि इस तमाम डिफीट को वो कबूल करने के लायक है। और मुझे सीधे तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाला दिन और नुकसानदायक होने वाला है, और प्रॉब्लम देने वाला है। राहुल गांधी जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सीधे तौर पर वो गोल टोपी का वोट, हरे टिड्डों का वोट अपने पास लाएंगे, और वो हरे टिड्डे गोल टोपी का वोट सीधे तौर पर बाकी छत्रपों से कटकर ही आएगा। जी। तो श्रीकांत भाई फिर तो एकदम क्लियर हो गया ना कि राहुल गांधी, जो जमीन राहुल गांधी की मां और राहुल गांधी के पिता ने खोई थी, वो सारी जमीनें राहुल गांधी वापस क्लेम कर रहा है भाई। इस राहुल गांधी का वोट काट के ही तो सत्ता में आए हो ना। आरजेडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वो चौटाला थे, चाहे भजनलाल था। तुमने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का ही तो वोट काटा, बीजेपी का वोटर तो गया नहीं है। बंगाल में आप वाली बात है
कि वो जो बंगाली बांग्लादेशी वोटर है जो सरहद पार आया हुआ है, उसको ममता ने यहाँ फलने फूलने सर बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या चाहिए, नमी, थोड़ी सी नमी थोड़ी सी गर्मी, उतना पनपता रहेगा एकदम मजे से। तो उसको वो ग्राउंड दिया है ममता ने, तो ममता बची हुई है। लेकिन कितने दिन ममता बचेंगी सर, ममता का भी काल आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि ममता का अभी समय लगे, बाकियों को तो राहुल गांधी निकल गया है। श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की राजनीति पर हम ऐसे आगे चर्चा करते रहेंगे, आपने समय दिया, धन्यवाद। जय श्री राम सर आपको।